बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। सिगरेट बस यूं पीता हूँ, तुम मना करो मुझको। सिगरेट बस यूं पीता हूँ, तुम मना करो मुझको। तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती है। अब मुझे लग रहा है कि मैं आपकी हो चुकी हूँ। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, दाएं से लेकर बाएं, आगे से लेकर पीछे तक, हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर मुशायरा सुन रहा है। इतना हंसी होकर भी आखिर कौन न इतराए। तुम इतराओ, तुम इतराती अच्छी लगती हो। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इनकी बातें जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने जितनी सारी बातें इन्होंने कही, इनकी बातें अब कि ऐसे कार्यक्रमों में आके हम लोग भी मशहूर बन जाते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में तो केवल मशहूर वाली बात नहीं थी, आज तो 2 in 1, मशहूर नामचीन हस्तियों शख्सियत के साथ तो बैठ के एक अपने मशहूर बनना ही था। दूसरा एलिट नशिस्त भी है, एलिट क्लास में भी नाम दर्ज रहे, इसके लिए भी आज के इस कार्यक्रम में आना जरूरी है। क्योंकि बाकी नशिस्तों में हम आए, एलिट नशिस्त में ही नहीं आए तो लगेगा कि भाई ये कोई ऐसे ही सड़क छाप गजल सुनने वाला था, इसलिए ये भी दर्ज करा लेना था। तो हम लोग सीधे सीधे चले आए। और तीसरी खासियत देखिए कि शायरी तो ऐसे ही सुन के ही दिल बाग बाग होता है, लेकिन ये दिल की शायरी है। ये भी एक बात थी भाई कुर्सी साहब, जिसने हम लोगों को खींच लाया है। उर्दू के लेके उसमें वो सीन बताते हैं कि वाघा बॉर्डर है, जहाँ एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, वो किसी तरह से बॉर्डर पार कर जाती है। पाकिस्तान आर्मी उससे इंट्रोगेट करते हैं, बोलते ये तो पाकिस्तान की नहीं है, तुम अंदर जाओ, तुम हिंदुस्तान की हो। उसे धक्का देके क्रॉस द बॉर्डर भेजते हैं। इधर के जो BSF के जवान हैं बोलते हैं मैं तो ये बात करती जिस तरह से बात करती है, हमारा जवान नहीं है, ये हमारा नहीं है, तुम्हारा है। दूर से कहीं एक अफसर अरुण किशोर जो लखनऊ का था, वो देखा, वो दौड़ते हुए आया कि नहीं मैं पहचानता हूँ इस लड़की को, ये तो जन्म ली है हैदराबाद में, पली है लखनऊ में, ये सारे सब कंटिनेंट में घूमती है, वो उर्दू है। नशीश मतलब यह है कि आप कंप्लीट बुक ऑफ नज़म, शायरी, कविता की कंप्लीट बुक है। बुक हमारे इन लोगों के पास है, ये लोग ह्यूमन लाइब्रेरी है हमारे इकबाल अशरफ साहब। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर जो शुरा मौजूद हैं, उनमें से किसी से भी आपको जान का खतरा नहीं है।
एक बार मुझे वाकया याद आता है कि बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बार एक बादशाह ने खुशी के आलम में फ़ैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम कैदियों को रिहा कर देगा। बादशाह का फरमान जारी होने की देर थी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक बूढ़े कैदी की तरफ गई। उसने उन्हें रोका और पूछा, बुजुर्गवार, आप यहाँ कब से कैद थे? बूढ़े कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके वालिद के ज़माने से। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इनको बाइज्जत वापस कैद खाने में ले जाओ, ये हमारे अब्बा की निशानी है। आज हम इस अलीट नशिस्त में, इस महफिल सुखन में कुछ बहुत अच्छी शायरी लेकर, कुछ बहुत अच्छा सुखन लेकर आपसे रूबरू हैं। खुर्शीद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये नशिस्त जो है अपने आप में अनोखी है, अपने आप में मुनफरिद है। तो आप तमाम तर लोग ज़रा गौर से, ज़रा संजीदगी से, ज़रा मोहब्बत से शायरी सुनेंगे तो आप एक नई जहान की सैर पर निकल जाएंगे, एक नई कैफियत आप पर तारी होंगी जिससे निकलने को दिल ना चाहेगा। आइए दोस्तों, इस महफिल सुखन का आगाज़ करते हैं एक ऐसी शायरा से जिसकी शायरी में राम की मर्यादा भी है और कृष्ण की बंसी भी, जो ज़िंदगी के उदास गीत को छंदमय बनाती है। मन बहुत अनमना है, चले आइए, गीत की प्रार्थना है, चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। दोस्तों, कविता को अगर हिमगिरी श्रृंखला मान लिया जाए तो गीत उसका कैलाश पर्वत है। गीत की ऐसी एक खूबसूरत आवाज़ जिसने बहुत कम वक्त में संजीदा अदबी हलकों में अपनी एक मुनफरिद पहचान कायम की है, जिसे दुनिया अदब में मणिका दुबे के नाम से जाना जाता है। मैं इस क़ित्ते के साथ कि नज़र मिली तो नज़ारों में बांट दी मैंने, नज़र मिली तो नज़ारों में बांट दी मैंने, ये रोशनी भी सितारों में बांट दी मैंने। बस एक शाम मिली थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी मैंने। दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा मणिका दुबे को, जिनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से है। कोशिश कर रही हूँ। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा है। और जैसे कि टाइटल है दिल की शायरी, वहाँ से कहती हूँ कि तार दिल के हिले शायरी हो गई। तार दिल, आप वाह वाह आपके अंदर से आ रहा है तो उसे निकालिए, रोकिए मत। जी जी बिल्कुल। तार दिल के हिले शायरी हो गई, तुझसे मिलकर गले हायरी सो गई, मैं तो बस्ते में रखकर थी लाई तुझे, बीच रास्ते में ही डायरी खो गई। बहुत शुक्रिया। मैं उसको बारहा भी देखती हूँ, फिर अपना दायरा भी देखती हूँ। मैं उसको अलविदा कहती हूँ खुद, और मैं उसको अलविदा कहती हूँ खुद, और उसी का रास्ता भी देखती हूँ, उसी का रास्ता भी देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो
खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक गज़ल है जिसके लिए मुझे कहा गया था, मैं सीधे सीधे वहाँ से शुरुआत करती हूँ। नई गज़ल है, पढ़ती हूँ, आपका प्यार मिलेगा तो अच्छा लगेगा। एक तरफा मोहब्बत के नाम है। कुछ लोगों को मैं 10 साल 20 साल 30 साल पीछे भी लेकर जा रही हूँ। और सर कह रहे थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि मैं रिसाइकिल यूथ हूँ, तो आप अपने आप को रिसाइकिल यूथ भी मान सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। एक तरफा मोहब्बत के नाम, आप अपने महबूब को याद कर सकते हैं, वो किसी भी शहर में होंगे। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ, वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा, वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। और इसका ये आखिरी शेर, मैं जिसकी राह तकती हूँ, मैं जिसकी राह तकती हूँ, वो मुझ तक क्यों नहीं आता। मैं जिसकी राह तकती हूँ, वो मुझ तक क्यों नहीं आता। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा, कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। बहुत शुक्रिया। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आँखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता, हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता। बिगड़ता सा ये एक रिश्ता सवर ही क्यों नहीं जाता। हमारे हिज्र की घड़ियाँ गुजर ही क्यों नहीं जाती, हमारे वस्ल का लम्हा ठहर ही क्यों नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। शहर के शोर में वीरानिया है, शहर के शोर में वीरानिया है। यहाँ तुम हो मगर
तन्हाइयाँ हैं शहर के शोर में, वीरानियाँ हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं, वहीं पे बैठ के। बहुत शुक्रिया। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। मातृशक्ति यहाँ पर है। मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और इसका ये आखिरी शेर, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, 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 जहाँ में और भी बर्बादियाँ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर ना पाए, कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज़ गूंजती है हर एक कदम पर,
पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर ना पाए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। मुकद्दमात मोहब्बत न हार जाएं कहीं, हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से चंद शेर समाप्त कर लें कि दम घुटता है इन कब्र नुमा शहरी घरों में, गाँव में पड़ी रह गई अंगनाई हमारी, एक शख्स के जख्मों को न भर पाए अभी तक, एक शख्स के जख्मों को न भर पाए अभी तक, किस काम की है दोस्त मसीहाई हमारी। एक शख्स के जख्मों को न भर पाए अभी तक, किस काम की है दोस्त मसीहाई हमारी। रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, सीता की तरह भूली है भोजाई हमारी। फैजान सर बैठे हुए हैं, लॉ के इतने बड़े माहिर हैं तो इसलिए मैं कुछ कानूनी शेर सुना रहा हूँ। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। कि अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। बहुत शुक्रिया। मैं बिछड़ने का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, मैं बिछड़ने का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। और फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से चंद शेर और समाप्त कर लें कि जहाँ पे रोना था उस जगह मुस्कुरा रहा हूँ, जहाँ पे रोना था उस जगह मुस्कुरा रहा हूँ, मैं एक टूटा हुआ ताल्लुक निभा रहा हूँ। जहाँ पे रोना था उस जगह मुस्कुरा रहा हूँ, मैं एक टूटा हुआ ताल्लुक निभा रहा हूँ। कभी जलाता था जिनको और जल नहीं रहे थे, कभी जलाता था जिनको और जल नहीं रहे थे, दिए वो अब बुझ नहीं रहे हैं बुझा रहा हूँ। और उदासियाँ पुरकशिश बनाती हैं आदमी को, उदासियाँ पुरकशिश बनाती हैं आदमी को, उदास होने के कुछ बहाने बना रहा हूँ। तेरे तसव्वुर की कैफियत में जलाए थे जो, तेरे तसव्वुर की कैफियत में जलाए थे जो, मैं उन चिरागों को पानियों में बहा रहा हूँ। और मैं दोपहर में उठा के आया था एक जनाजा, मैं दोपहर में उठा के आया था एक जनाजा, मैं दोपहर में उठा के आया था एक जनाजा, बदल के कपड़े अब एक शादी में जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई का हुक्म है, वो गज़ल सुना देता हूँ कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो। सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, तुम समझाओ तुम समझाती अच्छी लगती हो। और इतना हंसी होकर भी आखिर
कौन ना इतराए, इतना हंसी होकर भी आखिर कौन ना इतराए। तुम इतराओ, तुम इतराती अच्छी लगती हो। और ये शेर इसका आखिरी कि इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, जितनी मेरे ख्वाब में आती अच्छी लगती हो। बहुत शुक्रिया। खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा। बहुत शुक्रिया। अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, अधूरा रह गया किस्सा हमारा। बहुत शुक्रिया। और कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, मगर वो इश्क था सच्चा हमारा। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। ये गीत इसलिए भी सुनिएगा कि ये अजहर इकबाल ने लिखा है, यमुना का शोक गीत। वो सूर्य की बेटी है उसे मेघ ने पाला, वो सूर्य की बेटी है उसे मेघ ने पाला, है यम की बहन इसलिए कुछ रंग है काला, वो धरती पे आई तो सुमेरु ने संभाला, द्वापर में जिसे प्रेम से केशव ने निहारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। आकाश की ऊंचाई से एक बूंद में ढलकर, पर्वत की बुलंदी से वो आई थी निकल कर, रास्ता वो बना लेती थी चट्टानों पे चलकर, दिल्ली में जो पहुंची तो बनी जहर की धारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। धोता था कोई पाप वुजू करता था कोई, मशकीज़ों में पानी को मेरे भरता था कोई, लहरों से कोई खेलता और डरता था कोई, फिर टूट गया जैसे कि किस्मत का सितारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। रस्तों को बदल कर मुझे मजबूर किया है, तहजीब से अपनी ही मुझे दूर किया है, अनहद थी मैं तुमने मुझे महसूर किया है। रस्तों को बदल कर मुझे मजबूर किया है, तहजीब से अपनी ही मुझे दूर किया है, अनहद थी मैं तुमने मुझे महसूर किया है, मैं लाल किला ताज महल का थी सहारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। सरसब्ज ही रहने दो मरुस्थल न बनाओ,
सरसब्ज ही रहने दो, मरुस्थल न बनाओ। अमृत हूँ मैं, तुम मुझको हलाहल न बनाओ। मैं आज हूँ, तुम गुजरा हुआ कल न बनाओ। रूठी जो मैं तुमसे तो बदल दूंगी नजारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। बहुत शुक्रिया हाजरीन, थैंक यू सो मच, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे जी वो उनको सुनवाना चाह रही हैं। हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी शायरी को, अपने शेरी सफ़र को यहाँ के लिए अभी के लिए विराम देता हूँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक वाक़या मुझे याद आ रहा था इस दौरान के, एक प्रोफेसर एक राशन की दुकान पर पहुँचे और दुकान पर बैठे हुए एक कम उम्र लड़के से कहा कि भाई मुझे 7,272 चावल के दाने दे दो। एक प्रोफेसर, सर तो वाइस चांसलर है और ये वैसे भी पाकिस्तान के प्रोफेसरों के लिए तो प्रोफेसर ने दुकान पे कहा उस लड़के से जो दुकान पे बैठा हुआ था कि मुझे 7,272 चावल के दाने दे दो। लड़के ने 250 ग्राम चावल तोले और प्रोफेसर साहब के हाथ में दे दिए। अब प्रोफेसर साहब बड़े हैरान परेशान कि यार ये इसकी जहानत, इसकी अक्लमंदी, क्या इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ कि 7,272 चावल के दानों का वज़न जो है वो 250 ग्राम होगा। तो लड़का कहने लगा मेरे बाप भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। महफिल जो है बहुत ही खुशगवार मूड में है। एक छोटा सा वाक़या मैं भी सुना दूँ अज़हर इकबाल साहब। ख्वाजा मीर दर्द एक शायर थे, मीर तकी मीर के दौर के शायर थे, मौसीक़ार भी थे बहुत बड़े। तो इत्तेफाक से, बल्कि हुस्न इत्तेफाक से मेरी पैदाइश उसी गली की है, पुरानी दिल्ली में गली 12 दरी, ख्वाजा मीर दर्द। तो मैंने जो उर्दू का पहला कायदा, नलचल का कायदा जो है वो उसी घर में पढ़ा जो उनके वंशज थे। तो वो एक मुशायरा करते थे हर महीने, तो उसकी बड़ी धूम थी, उसमें बहुत लोग आना चाहते थे। नज़्म समात फरमाइए, एक साइकोलॉजी है माँ बाप की। कहता हूँ कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, व्याख्या, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। एक बाप का ख़त बेटे के नाम, समाअत फरमाइएगा। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, ख़ुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है,
कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नज़र आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नज़र आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नज़र आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नज़र आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफ़ें, खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन हैं मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बहुत शुक्रिया। मैंने ख़ुद को ऐसा ही पाया है जब से होश संभाला है। बहुत कभी कोई इश्क भी किया या इश्क हुआ भी तो उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं हुआ, और ज़्यादातर एक तरफ़ा इश्क रहा। तो हाँ, वो अज़हर भाई कहते हैं ना ये पहला इश्क है तुम्हारा। तो बहरहाल असल में अहमद फराज जो बहुत बड़े शायर हुए हैं गज़ल के, वो कहते थे कि उनसे एक बार पूछा किसी अखबार के नुमाइंदे ने कि फराज साहब आपके यहाँ मोहब्बत बहुत है शायरी में, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक से ज़्यादा मोहब्बतें की हैं, तो ये कैसे कर पाए आप? तो उन्होंने कहा देखिए मोहब्बत हो सकती है एक आध बार हो जाए, लेकिन शायर की जो मोहब्बत है वो दरअसल एक आइडियल से होती है, एक मुजस्समा सा होता है उसके जहन में। वो एक फ़िल्म आई थी धर्मेंद्र की, ये इश्क पर ज़ोर नहीं, तो उसमें आनंद बख्शी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त गीत लिखा था कि महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। तो वो एक ऐसा एक मुजस्समा शायर के जहन में होता है, और वो चाहता है कि मेरा महबूब ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अब लेकिन वो उसे अफसोस कि वो मुजस्समे में जो खूबियाँ वो चाहता है हकीकी ज़िंदगी में उसे वो किसी महबूब में नज़र नहीं आती, तो शायद वो इस वजह से बार बार तलाश करता है। तो बहरहाल मैं उदासियों का शायर हूँ, और आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। एक गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कोरोना के बाद कही थी। ज़ाहिर है बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक दौर था वो। तो समाज फरमा लें, अब अज़ीमाबाद शायरी का स्कूल है, अगर मैं ये गज़ल यहाँ न पढ़ सकूँगा तो कहाँ पढ़ूँगा, और ये गज़ल यहाँ न सुनी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी। समाज फरमाइए, एक ही मूड की गज़ल है, बेटा बैठ जाओ अब। हाँ, कहता हूँ कि हाँ अभी खुर्शीद भाई यार आस्तीन है मकसूती है, ऐसे आपको देख के वैसे ही डर लगने लगता है। तो बहरहाल समाज फरमाएं। कहता हूँ कि हाँ अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। हाँ अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ, उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। हाँ अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ, उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। अब सवा नेज़े पे सूरज है, बहुत करीब से मुराद है। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। ऐ मुसव्विर चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी।
ऐ मुसव्विर, चांद की तस्वीर ऐसी तो न थी, अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। ऐ मुसव्विर, चांद की तस्वीर ऐसी तो न थी, अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी, मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी, उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। वो उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी, वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो, एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल, लाइब्रेरी। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल। कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। हाँ, अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। बहुत शुक्रिया। आखिर में 3-4 शेर तरन्नुम से पढ़कर मैं अपना इस आज का ये जो कहना चाहिए एपिसोड उसको ख़त्म करता हूँ। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, वक़ार, डिग्निटी। शेर सुनिए, शायद ये शेर आप मेरा ये शेर अपने साथ ज़रूर ले जाएं, मुझे यकीन है। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। क्या कहना है भाई? बहुत नवाजी। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ।
किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तबस्सुम समझते हैं ना, मुस्कुराहट। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की, उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया।